अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम KNN एल्गोरिदम और रिग्रेसर को यूज़ कर सकते हैं फॉर द टास्क ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे फीचर कॉन्टीन्यूस ना हो बल्कि कैटेगोरिकल हों, देन हम किस तरह से KNN क्लासीफायर या रिग्रेसर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कैटेगोरिकल फीचर्स से क्या मुराद है। इसके लिए आप ये डाटा सेट देखें। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कार हैं, डिफरेंट कार्स का डाटा है जिसमें कलर और हाईवे माइल्स पर गैलन की इंफॉर्मेशन है और कार टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये कलर और जो हाईवे माइल्स पर गैलन है ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो है ये हमारा प्रेडिक्शन फीचर है जिसको कि हम बेसिकली वाई कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फीचर्स की बेस पे हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नई गाड़ी आती है जिसका लेट से कलर जो है वो रेड है और लेट से उसका जो माइल्स पर गैलन है वो 25 है, देन उसकी जो कार की टाइप है वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है हम इस फीचर के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो फीचर है इसके लिए तो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो फीचर है ये कॉन्टीन्यूस फीचर है। लेकिन ये वाला जो फीचर है इसके लिए हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कैटेगोरिकल फीचर है और इसमें 3 कैटेगरीज आ रही हैं। इसमें वाइट, रेड और ब्लैक 3 तरह के कलर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक वैल्यू कलर्स का जो एक डेल्टा या डिफरेंस है वो कंप्यूट करते हैं और उसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। करते हम ये हैं कि हम हर क्लास के लिए जो वैल्यूज़ हैं जिनका हमने डिफरेंस एक्चुअली या डेल्टा देखना है उसको हम डिफरेंट कलर्स को जो है वो सेम ही क्लास के ऊपर कंडीशन जो है वो एक क्लास को 2 डिफरेंट कलर्स पे कंडीशन करके देखते हैं कि उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उनका डिफरेंस लेते हैं, उसका स्क्वायर लेके और सारी क्लासेस के लिए उसको हम सम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल से इसको फर्दर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ ताकि आपको इसकी सही तरह से जो है वो समझ आ जाए। इसको हम वैल्यू डिफरेंस मैट्रिक कहते हैं। ये 1986 में प्रपोज किया गया था। इसको हम जो है फिर एंड पे करते क्या हैं, एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको फिर हम क्या करते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस के फार्मूला के अंदर जो है वो पुट करते हैं। जहाँ पे कॉन्टीन्यूस फीचर्स को हम डिफरेंस ले रहे हैं, वहीं पे जो हमारा कैटेगोरिकल फीचर है वहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वही डाटा सेट है और वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी है। सबसे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्यूट करना होंगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं वाइट, रेड और ब्लैक के लिए। मैंने यहाँ पे रोज़ को भी उन्हीं कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। हमारे जो कॉलम्स हैं यहाँ पे उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये कलर्स हैं डिफरेंट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैन गिवन वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसी तरह से वैन गिवन रेड की और वैन गिवन ब्लैक की, इसी तरह से स्पोर्ट गिवन वाइट, गिवन रेड और गिवन ब्लैक, और इसी तरह से सिडान गिवन वाइट, गिवन रेड और गिवन ब्लैक। ठीक है, तो हम बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज़ पहले निकाल लेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम इनको जो है वो स्क्वायर लेके उसका सम ले लेंगे, डिफरेंस लेके। तो वो पहले हम ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। वैन गिवन वाइट का ये मतलब है कि गिवन है अगर आपको कि कलर जो है वो वाइट है, यानी कि ये और ये। ठीक है, तो इसमें से वैन कितनी है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें वैन जो हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/2 आएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ पे ये है जी कि वाइट गिवन, अगर आपको गिवन है कि कार का जो कलर है वो वाइट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पोर्ट्स कार है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वाइट के अगेंस्ट कोई भी स्पोर्ट्स कार नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी।
इसी तरह से सीडान की प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। इसी तरह से आप बाकी जो है इसको फिल कर सकते हैं। इसको फिल करके आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इन प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आप जो है वो कलर्स का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली कर ये रहे हैं, ये वही इक्वेशन है। यहाँ पे हम वैन गिवन रेड, ठीक है, हम बेसिकली रेड और वाइट के दरमियान जो है वो देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, डेल्टा, ठीक है। रेड और ब्लैक के दरमियान और रेड के दरमियान, ठीक है। तो रेड और रेड के दरमियान तो 0 ही होगा। जो बाकी कम्बिनेशंस हैं रेड और वाइट और रेड और ब्लैक, इनका अगर हम निकालें, अगर हम रेड और वाइट का देखें पहले, तो रेड और वाइट का हमने किस तरह से निकाला, हमने वैन गिवन रेड और वैन गिवन वाइट इसका डिफरेंस लिया, उसको स्क्वायर कर लिया। स्पोर्ट गिवन रेड और स्पोर्ट गिवन वाइट का डिफरेंस लिया और उसको स्क्वायर कर लिया। और इसी तरह से सीडान गिवन रेड और सीडान गिवन वाइट इसका डिफरेंस लिया और इसको स्क्वायर कर लिया। और इसको देन टोटली हमने सम किया, तो हमारे पास एंड पे जो वैल्यू आई वो 1.556 है। इसी तरह से जब हमने डेल्टा रेड ब्लैक निकाला तो वो हमारे पास 0.889 आ गया, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि जो रेड और वाइट हैं उसमें जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और रेड और ब्लैक में जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ की मदद से हमने ये इस तरह से ये कंप्यूट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या कि लेट्स से हमारे पास एक न्यू जो है वो कार आती है और उसका जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं एंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड है, ठीक है। 28 इसकी जो है हाईवे माइल्स पर गैलन है और इसका जो कार टाइप है वो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। हम ये करेंगे कि हम ये रेड और ये जो 28 है, दो फीचर्स हैं, इनका हम यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उसके अंदर पुट करेंगे। तो 28 जो है उसको हमने यहाँ पे पुट किया और इसकी जो वैल्यू थी, ये पहली जो एग्जांपल है, इसकी वैल्यू जो है वो 23 है। तो ये 28 माइनस 23 आ गया। ये तो दूसरे फीचर के लिए आ गया, लेकिन जो पहला फीचर है इसका जो कि कलर का है, उसके लिए हम जो डेल्टा वैल्यू हमने निकाली थी वाइट और रेड के दरमियान, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह से रेड और रेड के दरमियान 0 थी, रेड और ब्लैक के दरमियान 0.89 थी। तो यहाँ पे ये जो पहली वैल्यूज़ आपके सामने आ रही हैं, ये सारी की सारी वो डेल्टा से कंप्यूट होकर आ रही हैं। और ये दूसरी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी की सारी इस वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हैं इनका डिफरेंस हम ले रहे हैं जिस वैल्यू के साथ हमने डिस्टेंस जो है वो निकालना है उससे, ठीक है। तो इस तरह से जब हम वैल्यूज़ हमने सारी निकाली तो हमारे पास ये 5.1 आ गया, 0 आ गया, 4.1 आ गया, 14 आ गया, 12 आ गया और इसी तरह से 8.9 आ गया। इसमें अगर आप देखें, अगर हम 3 नियरेस्ट देखना चाह रहे हैं, लेट्स से हमने k की वैल्यू जो है वो 3 सेट की हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ये वाली जो 14, 12, 8 इनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो पहली 3 हैं जो मैंने ये गोल्डन कलर में हाईलाइट की हुई हैं, ये 5, 0, 5 और 4 इनका डिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है। तो हम बेसिकली फिर क्या करेंगे कि इन तीनों की हम टाइप देखेंगे। इन तीनों की टाइप में 2 जो हैं वो स्पोर्ट हैं और एक जो है वो वैन है। तो इस पर हम मेजॉरिटी जो है वो अप्लाई करेंगे, मेजॉरिटी वोटिंग। और मेजॉरिटी वोटिंग से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये न्यू कार आई है, इसकी जो क्लास होगी या इसको जो लेबल हम असाइन करेंगे वो स्पोर्ट्स का होगा।